हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमितीय फलन करा रहे थे, जिसमें लेक्चर नंबर 4 तक हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई थी। पिछले लेक्चर नंबर 4 में हमने आपको पढ़ाया था कोण 2a के त्रिकोणमितीय फलन और कोण 3a के फॉर्मूले लिखाए थे। उन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड प्रश्नावली आने वाली है, प्रश्नावली 3.3। इसके 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन हमारे हो गए थे। पहला क्वेश्चन कराया था हमने, छठा कराया था, बाकी सब उसी पर बेस्ड क्वेश्चन थे, घर से करने को कही थी। आसानी से वो हल किए जा सकते हैं। फॉर्मूलों को मैं एक बार रिपीट करता हूँ, आपको भी याद करने हैं। तो वो तो मैंने लेक्चर नंबर 3 में लिखाए थे, वो तो याद हो ही गए होंगे। उसके बाद कल जो लिखाए थे पिछली वीडियो में, उसमें लिखाए थे कोण 2a के। 2a कह लो या 2 थीटा कह लो या 2x कह लो, तो साइन 2 थीटा या साइन 2a या साइन 2x कैसे भी बोल लो। तो साइन 2a का लिखाया था 2 साइन a cos a या 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। cos 2a के 4 रूप बनते हैं। पहला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, तीसरा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और चौथा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसके अलावा tan 2a का फॉर्मूला लिखाया था 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a और cot 2a का लिखाया था cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a। इसी प्रकार साइन 3a का लिखाया था 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू a, cos 3 का 4 cos क्यू a माइनस 3 cos a और tan 3a का 3 tan a माइनस tan क्यू a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। इन्हीं पर प्रश्नावली हमारी बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हो चुके हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 से आगे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ। तो जितने भी अच्छे सवाल होंगे मैं सबको हल कराऊंगा, जो इजी होंगे उन्हें आप खुद ट्राई कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, 7वां मैंने करा दिया था, 1 से लेकर 6 तक आपसे करने के लिए 7वां करा दिया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 8वां। तो देखिए बहुत आसान प्रश्न आने वाले हैं। स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। कह रहा सिद्ध कीजिए कि, क्या सवाल है उसका, cos पाई बाई 4 माइनस एक्स, cos पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू cos पाई बाई 4 माइनस 1 माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स, साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स, साइन पाई बाई 4 माइनस 1 बराबर प्रूफ करके लाना है साइन एक्स प्लस, ये सिद्ध करवाया है इसमें। ठीक है ना, तो बहुत आसान है ये। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, देखिए प्रूफ देखिए इसका कैसे सिद्ध करेंगे आप इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो cos पाई बाई 4 माइनस एक्स, cos पाई बाई 4 माइनस 1 माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स और साइन पाई बाई 4 माइनस 1। अब इसको ढंग से देखा जाए तो इसमें एक फॉर्मूले का रूप बनना है। जैसे अगर ये कोण अगर पूरे को a समझा जाए पूरे को, तो ये भी a है, तो अगर b समझा जाए इसको तो ये भी b है। तो फॉर्मूला बनना है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। क्लियर है? आपकी समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा कीजिए, थोड़ी देर के लिए पाई बाई 4 माइनस एक्स को a कोण कह दीजिए और पाई बाई 4 माइनस वाई को आप बी कोण कह दीजिए। ऐसे ऐसे समझ लो, ठीक है ना। तो ये क्या रूप बनेगा, ये देखिए cos a cos b माइनस साइन a साइन। अब समझ में आ रहा है। और cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये किसका फॉर्मूला होता था, cos a प्लस b का। ठीक है ना। ये a और b मैंने मान के बता दिया है, तो मैं कोई जरूरत नहीं थी। वैसे a की जगह पर a की वैल्यू लगा दो, b की जगह पर b की। तो a का मान कितना है पाई बाई 4 माइनस एक्स और b का मान कितना है पाई बाई 4 माइनस 1। क्लियर है। पाई बाई 4 और पाई बाई 4 कितना हो गया, पाई बाई 2, 45 और 45 90। इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेना, इस प्रकार। समझ में आ रहा है। देखिए पाई बाई 4 और पाई बाई 4 जोड़ के पाई बाई 2 हो गया, 45 और 45 90, 2 पाई बाई 4, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार। cos पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई, मतलब एक तरीके से क्या बन गया है, cos 90 माइनस थीटा एक्स। थीटा की जगह पे ये cos 90 माइनस थीटा, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में आएगा, पॉजिटिव रहेगा और 90 डिग्री है तो ध्यान रखा आपने, 90 और 270 में त्रिकोणमितीय फलन बदल जाते हैं। cos किस में बदल जाएगा, साइन में। तो cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर पढ़ा था हमने, साइन थीटा के। वही ASTC रूल से
कोई फॉर्मूला विशेष आपको याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप बन जाते हैं। cos 90 माइनस थीटा, पहले चिन्ह देखो फिर त्रिकोणमितीय अनुपात बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो cos 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में आएगा, तो पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फलन पॉजिटिव होते हैं, और 90 है या 270 है तो त्रिकोणमितीय अनुपात बदलेंगे। साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में, कॉस किस में बदल गया, साइन में। प्लस तो आना ही था क्योंकि पहले चतुर्थांश से। cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो गया, साइन थीटा के। ऐसी cos π/2 माइनस थीटा किसके बराबर हो गया, साइन थीटा के। थीटा के स्थान पर क्या आ रहा है, x प्लस 1। यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। प्रूव्ड हो गया सवाल। तो इसमें कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आई, समझ में ढंग से आ रहा होगा। ये अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूले अगर आपको याद है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो क्वेश्चन नंबर 8 था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ये इजी क्वेश्चन है, मैं 2-3 क्वेश्चन आपको इजी कराता हूँ, फिर इसके टफ क्वेश्चन लेंगे जितने भी हैं। ये क्वेश्चन नंबर, अभी ये 8वां कराया था, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। सब ये सिद्ध करने वाले सवाल है, कह रहा सिद्ध कीजिए, और बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है, tan π/4 प्लस एक्स, केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अपॉन tan π/4 माइनस एक्स बराबर सिद्ध करवा रहा है 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। ये प्रूव करवाया है। तो आसान बात है, इसमें करना कुछ नहीं है, केवल फॉर्मूले को आपको सरल कर देना। तो LHS देखिए इसकी, tan π/4 प्लस एक्स अपॉन tan π/4 माइनस एक्स। ये देखिए, ठीक। ऊपर फॉर्मूला बनना है tan a प्लस बी का, नीचे बनना है tan a माइनस बी का। दोनों फॉर्मूले मैंने आपको लिखा रखे थे, एक बार रिपीट कर देते हैं, साइड में आप भी लिख देना। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या लिखाया था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan। क्लियर है ये। और tan a माइनस b में क्या होता है, किताब में भी दे रखे हैं, ये a और b की जगह x और y कौन करके दे रखे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। a b x y अल्फा बीटा कोई दिक्कत नहीं, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस। एक याद करोगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan। क्लियर है ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप करा दीजिए। अब a और b की जगह पर क्या चल रहा है, π/4 x, π/4 और x। तो a की जगह π/4 लगाना है, b की जगह x। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan। क्लियर। इस प्रकार ऊपर वाले को सॉल्व करके लिख दिया। अब नीचे वाले को इसी फॉर्मूले से tan a माइनस tan b, नीचे वाला फॉर्मूला लग रहा है, अपॉन 1 प्लस tan a tan। क्लियर है ये। अब tan π/4 का मान कितना होता है, आप सभी जानते हैं 1 होता है। तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो क्या आएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करके लिख देना है बस। तो ये 1 प्लस tan x हो गया अपॉन 1 माइनस tan π/4 का मान 1 इंटू tan x। ऐसे नीचे वाले को सॉल्व करोगे तो tan π/4 का मान 1 और tan b की जगह पर क्या चल रहा था, x, यहाँ से मिस्टेक थी, ये हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से 1 माइनस tan x। अगर छोटी मोटी त्रुटि हो जाती है तो आगे जाके वो अपने आप करेक्शन हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। इसे b लिख गया मैं, b के स्थान पर क्या चल रहा था, x। tan π/4 का मान फिर 1 लगाओगे तो 1 प्लस 1 इंटू tan x। ये देखिए, अब 1 का तो इसका को 1 का गुणा करोगे तो ये रहेगा, अब पहले का गुणा चौथे से, दूसरे का गुणा तीसरे से। तो 1 प्लस tan x ही तो हो गया, तो 1 प्लस tan x का गुणा तो 1 प्लस tan x से हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। अरे इसका गुणा ऊपर हो जाएगा, एक 1 प्लस tan x है और दूसरे का गुणा इससे होगा, तो 1 इंटू 1 माइनस ये tan x ही है, 1 माइनस tan x का 1 माइनस tan x से गुणा होगा, तो क्या आएगा, 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। और चूंकि दोनों पर वर्ग लगा हुआ है, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, a अपॉन b का होल स्क्वायर। तो दोनों को मिला के लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। ये आपने राइट हैंड साइड प्रूव हो गया क्वेश्चन।
तो आपने देखा केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं इस प्रश्नावली में 3.3 में। क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं। 3.3 क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10वां। ये सब इजी क्वेश्चन है, तो मैं लगातार आपको 2-4 क्वेश्चन करा रहा हूं जिससे आपकी समझ में ये आते रहे और आप भी इनको प्रैक्टिस में लेके आना, फॉर्मूलों को याद करना। तो क्वेश्चन नंबर 8वां 9वां मैंने करा दिया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10वां। ये सब इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। अब देखिए केवल एएसटीसी रूल पालन कराना है आपको। सिद्ध कीजिए, इजी क्वेश्चन आने वाले हैं, केवल आपको वैल्यू पुटअप करानी है, जो आपको सिखाया है वही लगाना है। क्या कह रहा है, cos पाई प्लस एक्स, इस प्रकार cos माइनस एक्स, ये देखिए अपॉन क्या है साइन पाई माइनस एक्स, और cos पाई बाई 2 प्लस एक्स। ये देखिए बराबर हमें प्रूव करके लाना है, किसके बराबर, cot स्क्वायर एक्स। ठीक, अब इसकी वैल्यू लगाते चलो, तो ले लीजिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड, cos पाई प्लस एक्स, cos माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स, cos पाई बाई 2 प्लस एक्स। ये सब की सब है ना, पाई का मतलब 180 और पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री। तो ये सब फॉर्मूले बनने वाले हैं। देखिए पहला cos पाई कह लो या 180 कह लो, 180 प्लस थीटा। अरे पाई का मतलब 180 डिग्री, एक्स कह लो या थीटा कह लो। अब ये देखना है ये कहां पर आएगा, तो 180 प्लस थीटा कहां पर आएगा, तीसरे चतुर्थांश में। ठीक है ना, एएसटीसी रूल लगाना है केवल तीसरे चतुर्थांश में। ये देखना है cos कैसा होता है, एएसटीसी, तीसरे में tan पॉजिटिव होता है, tan का उल्टा cot, तो ये कैसा होगा, नेगेटिव। पहले चिन्ह देखना है। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब 180 और 360 में त्रिकोणमितीय अनुपातों का कोई बदलाव नहीं होता। cos क्या रहेगा, cos बना रहेगा, cot ऐसे लिखा जाएगा। cos 180 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस cos थीटा। तुम कहोगे 180 कहां चला गया, 180 प्लस थीटा, ये तो हमें ये बताता है किस चतुर्थांश में आएगा, इसका चिन्ह कैसा होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलेगा या त्रिकोणमितीय अनुपात बदलेगा या नहीं बदलेगा। तो cos 180 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस cos थीटा के। अब पाई की जगह पे 180 रेडियन में लिखा रहता है अक्सर करके, तो इसको एक पाई कह लो या 180 कह लो। थीटा की जगह पे एक्स है, एक्स और थीटा को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, माइनस cos थीटा, थीटा का मान एक्स। ठीक, ये भी टॉपिक पढ़ाया था, ऋणात्मक कोणों के त्रिकोणमितीय फलन। ऋणात्मक कोणों के लिए आपको पढ़ाया था cos माइनस थीटा। मैंने कहा था cos और sec ऐसे होते हैं, इनमें माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, sec माइनस थीटा sec थीटा। बाकी सब में माइनस बाहर आ जाता है। sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, cot माइनस थीटा माइनस cot थीटा, cosec माइनस थीटा माइनस cosec थीटा। तो ये वैल्यू किसके बराबर रहेगी, cos थीटा का। तो ये cos माइनस x किसके बराबर रहेगा, cos x। क्लियर, ऊपर वाला सॉल्व हो गया। साइन 180 माइनस थीटा, 180 रेडियन में लिख लो पाई करके या ऐसे करके लिख लो। इसको देखिए 180 माइनस थीटा, ध्यान से समझना किस चतुर्थांश में आएगा, दूसरे में। दूसरे में साइन कैसा होगा, जिसका मान निकालते हैं उसी को देखते हैं, उसी का चिन्ह। दूसरे चतुर्थांश में साइन कैसा होता है, फिरगनोमेट्री पे एएसटीसी, दूसरे एस, एस का मतलब साइन, साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। और 180 तो त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलेगा, साइन साइन बना रहेगा। कोण को ऐसे लिख लो। क्लियर, मतलब साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। थीटा की जगह एक्स है तो एक्स लिख देंगे। क्लियर, देखिए cos 90 प्लस थीटा पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री। यही आपको बस देखना है, इस अपने आप फॉर्मूले बनते हैं। 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में आता है, 90 माइनस थीटा पहले में आता है। दूसरे चतुर्थांश में cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है साहब। क्लियर, क्योंकि एएसटीसी साइन पॉजिटिव होता है, साइन का उल्टा कोसेक।
और 90 और 270 में क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाते हैं। तो 90 है ये, तो कॉस किस में बदल जाएगा, साइन। आपको साइन का चिन्ह नहीं देखना है, ध्यान रखना, कॉस का चिन्ह देखना है जिसकी वैल्यू निकालना है। दूसरा चतुर्थांश बनना है, दूसरे चतुर्थांश में कॉस नेगेटिव होता है, और चूंकि ये 90 डिग्री है, 90 और 270 में त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाते हैं। कॉस किस में बदल जाएगा, साइन। क्लियर? तो cos 90 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के। तो cos 90 प्लस थीटा किसके हो गया, माइनस साइन थीटा। थीटा ये x, देखिए माइनस तो ऐसी रहा, cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x अपॉन sin x इंटू माइनस साइन x माइनस के साइन स्क्वायर x। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और cos थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो cos स्क्वायर x बटे साइन स्क्वायर x को क्या लिख दोगे आप, cot स्क्वायर। यही हमारी राइट हैंड। समझ में आ रहा होगा? आप रिजल्ट लाने से मतलब नहीं है कि आप उल्टा सीधा करके रिजल्ट बना दो, आपको ये चीजें आनी चाहिए। और ASTC रूल मैंने आपको अच्छे से समझाया था, लेक्चर नंबर मेरा 2 था वो, उसमें मैंने ASTC रूल आपको समझाया था। उसको एक बार फिर पढ़ लेना ASTC रूल को, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 था, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। सीधा सीधा फॉर्मूला को बनना है, इसमें भी सेम था जो अभी कराया था। n+1 इंटू एक्स को आप कोण a मान लेना, n+2 को कोण इंटू एक्स को b मान लेना, साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b। उल्टा करके लिख देना, cos a cos b प्लस साइन a साइन b cos a माइनस b का फॉर्मूला बन जाएगा, और सरल करा के लिख देना। तो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, वो आपको सेम था जो आपको क्वेश्चन नंबर मैंने कौन सा कराया था अभी थोड़ी देर पहले, क्वेश्चन नंबर 8वां कराया था ना, सेम 11 है। वहाँ π/4 माइनस एक्स और π/4 माइनस वाई थे, यहाँ पे n+1 इंटू एक्स इंटू n+2 इंटू वाई एक्स इस प्रकार दे रखे हैं। खुद करना है ये क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर? कह रहा सिद्ध कीजिए कि अब थोड़े क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, ठीक है ना। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x बराबर, सिद्ध करवा रहा है हमसे साइन 2x और साइन 10x। तो इसकी फिर वही लेफ्ट हैंड साइड लेनी है आपको, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। दो तरीके से हल किया जा सकता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कि a प्लस बी a माइनस बी, इस तरीके से भी किया जा सकता है, या इनको हटाया भी जा सकता है। तो मैं आपको डबल मेथड से करा रहा हूं, फर्स्ट मेथड समझिए पहले। पूरे का होल स्क्वायर है, तो ये ऐसे लिखा जा सकता है साइन 6x का होल स्क्वायर, ये साइन 4x का होल स्क्वायर। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर पढ़ा था आपने, ए प्लस बी ए माइनस। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ये देख इंटू ए माइनस। क्लियर है ये? अब यहां पर क्या हो रहा है, फॉर्मूला बनना है, ये साइन सी प्लस साइन डी का, ये साइन सी माइनस साइन डी का। ये आपको मैंने दो फॉर्मूले लिखाए थे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं केवल साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी। क्या लिखाया था, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, और ये क्या लिखाया था, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। सी और डी कह लो या एक्स और वाई कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? फॉर्मूले को लगाइए, सी और डी की जगह 6x और 4x, ऊपर वाला भी और नीचे वाला दोनों लगाने, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला।
साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। पढ़ने में आसानी होती है, सी और डी करके बुक में ये एक्स और वाई करके दे रखी है, उससे कोई दिक्कत नहीं। लगाएंगे 2 साइन सी प्लस डी 6x प्लस 4x अपॉन 2 ऐसे, और कॉस सी माइनस डी 6x माइनस 4x अपॉन, ये देखिए क्लियर है। ऐसे ही यहाँ पर 2 साइन साइन सी माइनस साइन डी है 2 कॉस सी प्लस डी 6x प्लस 4x अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2 6x माइनस 4x अपॉन, क्लियर है ये। सरल करा दीजिए, 2 2 जा 4 या ऐसे ही लिखे रहने दो। ये 2 साइन 6x और 4x कितना हो गया 10x अपॉन 2 कितना हो जाएगा 5x, क्लियर है। 2 साइन ये 10x बटे 2 5x हो गया, 6x में से 4x गए 2x, 2 का लगाओगे भाग क्या आएगा x। 2 ऐसे ही cos 6 और 4 10, 2 का भाग लगाओगे 5x, 6 में से 4 गए 2 का भाग लगाओगे कितना आएगा x। x x वाले कोण को पास पास रख लो और 5x वाला को अलग लिख लो, क्या आएगा 2 को अलग लगा देना, तो 2 ऐसे ही sin x और cos x ये पास पास लिख दिए, ये देखिए इनटू 2 sin 5x और cos 5x पास पास लिख दिए। आप सोच रहे होंगे ऐसा आपने करा क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूले का रूप बनेगा। देखो 2 तो 2, ये दोनों 2 तो लिख लीजिए, sin x के साथ cos x लिख दिया और sin 5x के साथ cos 5x, क्योंकि कल में एक फॉर्मूला पढ़ाया था कोण 2a वाला। क्या फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, sin 2a बराबर होता है 2 sin a cos, तो उल्टा भी याद रखा करो, 2 sin a cos a किसके बराबर होता है sin 2a के। तो देखो ये फॉर्मूला सीधा सीधा अप्लाई हो रहा है। देखो इसमें a के स्थान पर क्या आ रहा है x, इसमें a के स्थान पर क्या आ रहा है 5x, तो ये क्या हो जाएगा देखो मिलाओ, 2 sin a cos a 2 sin a cos a 2 sin a cos a, दोनों एक सी तो आएंगे ना, तो इसको ये पढ़ लो या थीटा पढ़ लो, तो 2 sin x cos x या 2 sin a cos a क्या होगा sin 2a, a के स्थान पर कौन है x, ये भी 2 sin a cos a के स्थान पर लेकिन कितना है 5x, तो क्या होगा sin 2 into 5x। देखिए अरे यहाँ तो एक स्थान पर x था और वहां पर एक के स्थान पर कितना है 5x, कंपेयर करा लो, 2 sin a cos a sin 2a, एक के स्थान पर क्या है x, अब की बार एक के स्थान पर क्या है 5x, बस हो गया sin 2x और 2 5 का कितने हो गए 10। ये देखिए ये आपका राइट हैंड, समझ में आ रहा है, ये चीज अटपटी लग रही होगी। अरे 2 sin a cos a, अरे a की जगह पर तो आप ये समझो 5x लिखा है, तो a के स्थान पर 5x आएगा कि नहीं आएगा, उस इसमें a के स्थान पर x लिखा है तो x लिख दिया। क्लियर है ये फर्स्ट मेथड। और दूसरा मेथड समझिए, इसको 2-3 तरीके से किया जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था इसीलिए मैं इसको 2 तरीके से कर रहा हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड मेथड देखते हैं क्या था। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x बराबर सिद्ध करना है साइन 2x साइन 10x। तो सेकंड मेथड में क्या किया जा सकता है ये समझना है आपको। तो यहाँ से हमने वही लेफ्ट हैंड साइड ली, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। पिछले वाले में तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप लगाया था आपने, यहाँ पर आपको क्या करना है इस घातीय रूप को हटाना है। तो आप जानते थे, देखिए जरा समझिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये आपको पता है कैसे, अरे कॉस 2 थीटा बराबर किसके होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये पक्षांतर करोगे तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। थीटा कह लो या ए कह लो, थीटा के स्थान पर क्या है यहाँ पर 6x और यहाँ पर क्या है 4x है। तो आप इससे क्या करना है इस घातीय रूप को हटाइए, तो क्या आएगा यहाँ से
और 2 को इधर ट्रांसफर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये देखिए, तो यहाँ से 2 था, इसमें इस फॉर्मूले में 2 था, 2 साइन स्क्वायर थीटा को ये लिखा जा सकता है। तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, यहाँ से 2 का लगाना पड़ेगा आपको भाग ऐसे। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो जाता है, 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब थीटा के स्थान पर 6x है तो 6x आ जाएगा, 4x है तो 4x। तो यहां से इसको क्या लिखा जा सकता है, 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह पर क्या आएगा 6x। ऐसे ऐसे ही इसको क्या लिखा जा सकता है, 1/2 1 माइनस कॉस 2 और थीटा की जगह पर कितना 4x। ये चीज आपकी समझ में आ रही होगी। इन दोनों में से 1/2 कॉमन ले लीजिए, यहां से क्या आएगा देखिए, 1 माइनस कॉस 12x माइनस के 1 ये हो जाएगा प्लस के कॉस 8x। 1 से 1 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव को पहले लिख लो, नेगेटिव को बाद में। क्या आएगा, कॉस 8x माइनस कॉस 12x। यहाँ पर क्या फॉर्मूला बनना है, कॉस सी माइनस कॉस डी। कॉस सी माइनस कॉस डी के डबल फॉर्मूले लिखाए थे। कॉस सी माइनस कॉस डी को क्या लिखा जा सकता है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन डी माइनस सी अपॉन 2, या -2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है ना। तो कॉस सी माइनस कॉस डी का, कॉस सी माइनस कॉस डी का क्या फॉर्मूला लिखाया था, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन, ध्यान देना, डी माइनस सी अपॉन 2। ये देखिए, हाँ अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो सी माइनस डी हो जाएगा और माइनस वो बाहर निकल आएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस के साइन थीटा। तो कैसे भी लिखा जा सकता है, तो लगाइए इस फॉर्मूले को, तो क्या आएगा, 2 साइन सी प्लस डी 8x प्लस 12x बटे 2। समझ में आ रहा होगा ये, साइन डी माइनस सी 12x माइनस 8x, ये देखिए अपॉन 2। क्लियर है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन 8x और 12x 20x, 2 का लगाओगे भाग 10x, साइन 12x में से 8x जाएंगे 4x, 2 का भाग लगाओगे क्या आएगा 2x। यही हमें प्रूफ करना है, चाहे तो इनको आगे पीछे लिख दो, साइन 2x साइन 10x, यही हमारी राइट हैंड साइड है। प्रूफ दोगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था, आसान है, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। हाँ, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को लिखा जा सकता है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, लेकिन इस रिजल्ट को आपको अलग से प्रूव करना पड़ेगा, डायरेक्टली ये कोई सॉल्यूशन का नहीं है। नहीं तो फिर कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी को भी लिखोगे आप, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, ऐसा उसमें नहीं होता है। साइन में एक बार को हो सकता है, लेकिन ये चीज आप नहीं करना। क्लियर है ये। इसके आगे का देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने इसके डबल तरीके से इसको कराया है, दोनों मेथड से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी आसान है, देखते हैं किस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 13, ये सब इजी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि ये सब अच्छे सवाल है। सिद्ध कीजिए कि साइन 2x प्लस 2 साइन 4x साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x, अच्छे सवाल है, बराबर प्रूफ करके लेके आना है 4 cos स्क्वायर x साइन 4x, 4 cos स्क्वायर x साइन 4x। स्टार्ट करते हैं। वही सॉल्यूशन में इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। क्या है, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। देखिए, अगर आप यहीं से स्टार्टिंग करेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे साइन सी प्लस साइन डी, लेकिन 2 यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा, समझ में आ रहा है। अगर 2 नहीं होता तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा लेते। तो इस वाले पद को अलग कर लेना, इसके साथ इसको लेना, ठीक है ना। तो साइन सी प्लस साइन डी, और कोशिश ये रखा करो कि बड़े कोण वाले को पहले लिखा करो, छोटे कोण वाले को बाद में।
अब जैसे कोई तीन पद है a प्लस बी प्लस सी, तो इनको b प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी कैसे भी लिखा जा सकता है। तो मैंने क्या किया, साइन 6x वाले को पहले लिख दिया, साइन 6x प्लस साइन 2x प्लस 2 साइन 4x। आपकी समझ में आ रहा होगा। ये पद अलग क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि 2 डिस्टर्ब कर रहा था यहाँ पर। अब इसमें फॉर्मूला आसानी से लगाया जा सकता है, साइन सी प्लस साइन डी। हाँ, इनको आगे पीछे लिख लो, लेकिन उसमें बड़े कोण वाले को पहले लिखा है, क्योंकि साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। अब बड़े कोण में से छोटा कोण घटाओगे तो पॉजिटिव ही तो आएगा, माइनस का चक्कर नहीं पड़ेगा, इसीलिए बड़े कोण वाले को पहले लिख लिया करो, छोटे कोण वाले को बाद। तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे इन दो पद में। क्या था, साइन सी प्लस साइन डी, बार बार लिखा जा रहा है। फॉर्मूला अब आपको याद हो गया होगा, एक बार इनको लिख लिख कर आप याद कर लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले और फॉर्मूलों पर बेस्ड ये प्रश्नावली। तो साइन सी प्लस साइन डी का क्या फॉर्मूला लिखाया था, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। फॉर्मूले को लगा के हल कराना है, देखेंगे। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या आएगा, 2 साइन सी प्लस डी 6x प्लस 2x अपॉन 2, क्लियर, कॉस सी माइनस डी 6x माइनस 2x अपॉन 2। अब तो समझ में आ रहा होगा, प्लस 2 साइन 4x ऐसे लिख दिया, क्लियर है। इसको हल कर लेंगे, क्या आएगा इसमें, 2 साइन 6x और 2x 8x, 2 का लगाओगे भाग क्या आएगा 4x, कॉस 6x में से 2x जाएंगे 4x, 2 का लगाओगे भाग क्या आएगा 2x प्लस 2 साइन 4x। आगे हल करेंगे, देखिए रिजल्ट में भी हमें साइन 4x लाना था। अब दोनों पदों में साइन 4x आ गया कि नहीं, कॉमन निकाल लो, 2 भी कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन ले लो, तो 2 साइन 4x इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ से कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ से तो बचेगा cos 2x और यहाँ से क्या बचेगा प्लस का, क्लियर है। cos 2x प्लस 1 कह लो या 1 प्लस cos 2x। 1 प्लस cos 2x को क्या लिखा जा सकता है, 2 cos स्क्वायर x। ध्यान है क्या फॉर्मूला था, अरे cos 2 थीटा बराबर किसके होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 1 को इधर लाओगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर किसके हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा में। नहीं तो आप यही वाला रख लो डायरेक्ट, अब 1 से 1 अपने आप कैंसिल हो जाएगा। थीटा की जगह पे कुछ भी हो सकता है, x है तो x पढ़ लेंगे। तो cos 2x को क्या लिखा जा सकता है, वहां से लिख दीजिए, क्या होगा, cos 2x को क्या लिखा जा सकता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 1 है, ऐसे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा है और ये बचा है, 2 2 जा कितने हो जाएंगे 4 साइन 4x cos स्क्वायर x। आगे पीछे किसको भी लिख दो, cos स्क्वायर x साइन 4x। देखिए यही हमारे को प्रूव करना था, ये सिद्ध हो गया, आसान था। तो ये फॉर्मूले को यूज करना है, फॉर्मूले आपको आने चाहिए, साइन सी प्लस साइन डी, ये वाले फॉर्मूले, दो कोणों के योग तथा अंतर के त्रिकोणमितीय फलन, कोण 2a के त्रिकोणमितीय फलन, कोण 3a के, ये चीज अगर आपको याद है तो इसमें कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली। क्लियर है क्वेश्चन। आगे इसके और क्वेश्चनों को देखते हैं, तो ये सब समझ में आते चलेंगे, आपने कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ये मैंने आपको 13 कराया है, क्वेश्चन नंबर देखिए 14, अच्छा सवाल है, क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये सब इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करवा रहा है, cot 4x sin 5x प्लस sin 3x, cot 4x ब्रैकेट में sin 5x प्लस sin 3x बराबर क्या प्रूव करके लाना है, cot x sin 5x माइनस sin 3x, cot x sin 5x माइनस sin 3x। क्लियर, देखने में लग रहा होगा प्लस माइनस हो गया या 4x था या x हो गया। अब वो तो इसको प्रूव करेंगे तब इस रूप में परिवर्तन करेंगे। तो कुछ टीचर्स तो क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हल कराने में लेफ्ट हैंड साइड को अलग हल करते हैं, राइट हैंड साइड को अलग, और उनको इक्वल दिखा देते हैं, लेकिन वो ज्यादा अच्छा मेथड नहीं लगता है मुझे। आप डायरेक्टली इससे ये बनाना है, आपको डायरेक्टली बना के दिखाएंगे किस प्रकार बनेगा। अब अगर कोई किताब पढ़ोगे, रेफरेंस बुक पढ़ोगे, तो इनको अलग अलग सॉल्व किया होगा, लेफ्ट हैंड साइड को अलग और राइट हैंड साइड को अलग, लेकिन मैं इसमें डायरेक्टली ये लेकर आऊंगा। तो देखते हैं किस प्रकार। तो LHS लिए यहाँ से हमने, अब इसको ढंग से समझना है।
cot 4x और यहाँ पर क्या है sin 5x प्लस sin 3x। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सीधा फॉर्मूला बनना है sin c प्लस sin d। तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाना है। अब हर बार लिखा है मैंने, अब तो आपकी समझ में आ गया होगा क्या है sin c प्लस sin d का फॉर्मूला 2 sin c प्लस d, c प्लस d अपॉन 2। फॉर्मूला लिखने की जरूरत तो नहीं है। 2 sin c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d 5x माइनस 3x बटे, ये फॉर्मूला लगा दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कांस्टेंट 2 को बिल्कुल बाहर लिखा जा सकता है। तो 2 cot 4x क्या बचा यहाँ से sin 5x और 3x 8x, 2 का लगाओगे भाग क्या आएगा 4x, 5x में से 3x जाएंगे 2x, 2 का लगाओगे भाग क्या बचेगा x। क्लियर है। अब ये cot है, ये sin 4x है। cot थीटा किसके बराबर होता है, देखिए इसको लिखा जा सकता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। क्लियर, sin 4x ऐसे ही, cos x ऐसे ही, sin 4x से sin 4x कैंसिल हो गया। क्लियर है। अब तक क्या बचा है 2 बचा है cos 4x और cos x, किसी को भी लिख लो आगे पीछे cos x cos 4x। ठीक है ना। अब कुछ टीचर क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं और राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करके लाते हैं, इसी के इक्वल आ जाती है, कह देते हैं LHS बराबर RHS। मैं इसमें डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट करूंगा। तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग देखो, रिजल्ट में क्या लाना है cot x, तो यहाँ पर कितना है cos x। तो इसमें क्या करा है मैंने, इसमें sin x का तो नीचे भाग लगा दिया, sin x का कर दिया है गुणा, क्योंकि cos x बटे sin x को क्या लिखा जा सकता है cot x। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर मैंने क्या किया है इसमें अंश व हर में, अंश व हर में किसका भाग गुणा कर दिया है sin x का गुणा कर दिया, ऊपर भी गुणा करा दिया है और नीचे भी, नीचे तो कुछ है नहीं, बन समझ लो। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है ये देखिए, यहां से समझना। तो क्या आएगा 2 ऐसे ही, cos x ऐसे ही, sin x का तो मैंने भाग लगा दिया और sin x का ही कर दूंगा ऊपर गुणा, cos 4x को ऐसे ही लिखा, sin आगे पीछे कैसे भी लिख दो। अरे sin x से sin x अगर कैंसिल कर दोगे तो यही तो रहेगा, समझ में आ रहा है। अब यहां से क्या बना है cos x बटे sin x को क्या लिखा जा सकता है cot x, और इस 2 को इनके साथ लिख लो 2 cos 4x sin x। तुम कहोगे ऐसा क्यों किया, क्योंकि फॉर्मूला भी बनेगा, देखो यहाँ से क्या बनेगा 2 cos a sin b। 2 cos a sin b किसके बराबर था, ये आपको याद होना चाहिए, sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। यहाँ से ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, 2 को यहाँ से न लगा के यहाँ लिख दिया इन पदों के साथ, गुणा में है किसी के साथ भी लिखा जा सकता है। तो 2 cos a sin b, ये आपको लिखाए थे दो कोणों की ज्या तथा कोज्या के गुणनफल के सूत्र। तो 2 cos a sin b किसके बराबर लिखाया था, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस। बस ये यहाँ पर लगा दीजिए, a की जगह पर ये, b की जगह पर ये लगाओ, तो क्या आएगा cot x sin a प्लस बी 4x प्लस x माइनस sin a माइनस बी 4x माइनस x। क्लियर है ये फॉर्मूला आपको लगाना, a की जगह पर 4x और b की जगह पर x। तो यहां से क्या बनेगा cot x तो ऐसे ही, sin 4x और x कितने हो गए 5x, माइनस 4x में से x गए कितने बचे 3x। ये देखिए यही हमारी राइट हैंड साइड से, जरा देखिए राइट हैंड साइड में यही प्रूव करना था cot x sin 5x माइनस sin 3x। ये चीज समझ में आई, अंश और हर में किसका गुणा कर दिया sin x का, तो sin x तो बटे में लगा दिया, sin x ऊपर कर दिया, जिससे ये cos x बटे sin x क्या बन गया था cot x, और यहाँ पर फॉर्मूला लग गया। कुछ टीचर इसको ऐसे ना करके यहाँ से ये वाला पद यहीं तक छोड़ देते हैं और राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करते हैं, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगा दे और वही cot x को cos x बटे sin x लिख के कैंसिल हो जाता है, तो यही चीज आ जाती है। तो आपकी ऊपर डिपेंड करता है, आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग सॉल्व करके लाते हो या डायरेक्टली रिजल्ट को प्रूव करते हो। तो यहां से देखिए डायरेक्टली ये रिजल्ट प्रूव हो गया, तो ये समझ में आ गया होगा, ये हमारा प्रूव हो गया। क्लियर। तो इसके आगे के क्वेश्चन जारी रखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्लियर समझ में आ रहा होगा, देखते हैं आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, आगे देखते हैं। इजी जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको छोड़ दूंगा, वो आप घर पे कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, ठीक है ना। थोड़ी इन प्रॉब्लम है, अभी इसमें इनके डालता हूँ। हाँ
तो क्वेश्चन नंबर 40 तक हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब यहाँ से 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? सिद्ध कीजिए कि क्या प्रूव करवा रहा है वो हमसे? sin 5x minus 2 sin 3x sin 5x minus 2 sin 3x plus sin x upon cos 5x minus cos x बराबर में क्या प्रूव करके लाना है? tan x। अच्छा सवाल है, ये भी ढंग से समझना है। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ से इसकी ले ली। देखिए अब देखिए यहाँ से sin 5x minus 2 sin 3x plus sin x अपॉन cos 5x minus cos x। अब इसको हल करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए फॉर्मूला अगर लगाने की सोचोगे आप, cosine c माइनस साइन डी, तो 2 डिस्टर्ब कर रहा है, तो इस वाले पद को अलग कर लेना है। इसके साथ इसको लेके चलना है, sin c प्लस साइन डी। फॉर्मूला भी बनना है यहाँ से, तो इसके साथ इस वाले टर्म्स को लिख लेंगे, इसको अलग कर लेना। तो यहाँ से sin 5x प्लस साइन एक्स माइनस के 2 sin 3x, इसको अलग करा देना, अपॉन cos 5x माइनस cos x। इसको आप हल करेंगे। तो sin c प्लस साइन डी का फॉर्मूला, इन फॉर्मूलों को तो आपको ढंग से याद रखना है। sin c प्लस साइन डी का क्या फॉर्मूला होता है? 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2। क्लियर है? और cos c माइनस cos डी के डबल रूट होते हैं cos c माइनस cos डी के। अगर एंगल बड़ा पहले है तो क्या लगाना है? माइनस 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 और sin c माइनस डी अपॉन 2। अगर एंगल पहले छोटा हो तो दूसरा वाला रूप लगा देना, 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 sin d माइनस c अपॉन 2। तो दोनों एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगाते हैं इसमें, फिर इसको आगे हल करते हैं। c की जगह ये चला, d की जगह ये, नीचे c की जगह ये, d की जगह ये, sin c प्लस साइन डी, नीचे cos c माइनस cos d। फॉर्मूला को अप्लाई करा के इसको आगे हल करते हैं। तो देखेंगे कैसे। क्या आएगा यहाँ से? sin c प्लस साइन डी 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2 माइनस के 2 sin 3x, ऐसे ही लिख लेना, अपॉन, और नीचे में क्या फॉर्मूला बनना है? cos c माइनस cos d। cos c माइनस cos d क्या लिखा है वहां देखिए, c की जगह ये चलाना, d की जगह ये, माइनस के 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 sin c माइनस डी 5x माइनस x अपॉन 2। क्लियर? इसको हल करेंगे। देखिए आगे बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। 2 sin 5x और x 6x, दो का लगाओगे भाग क्या आएगा? 3x cos 5x माइनस x बटे 2 कितना आएगा? 4x बटे 2 cos 2x माइनस 2 sin 3x। ये देखिए आसान है, अपॉन नीचे माइनस के 2 sin क्या है? 5x और प्लस x कितना हो जाएगा? 6x, दो का भाग लगाओगे 3x, 2 sin 3x, sin 5x माइनस x बटे 2, 4x बटे 2, 2x रह जाएगा sin 2x। समझ में आ रहा होगा आपको ये? क्लियर? अब ऊपर देखो क्या कॉमन में दिखाई दे रहा है आपको? 2 sin 3x, क्या बचेगा? cos 2x माइनस 1 बचेगा। अगर माइनस भी कॉमन ले लोगे तो नीचे वाला माइनस भी कट जाएगा। तो मैंने क्या किया है? 2 sin 3x कॉमन लिया है, तो ध्यान से समझना क्या बचेगा? cos 2x माइनस 1। अगर माइनस भी कॉमन ले लोगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, तो माइनस भी कॉमन ले लो जिससे नीचे वाला माइनस भी कट जाए। तो फिर क्या बचेगा? यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से cos 2x, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। 1 माइनस cos 2x अपॉन, ये समझ में आ रहा है क्या कर दिया? 2 sin 3x कॉमन लोगे तो cos 2x माइनस 1 बचेगा, माइनस भी कॉमन ले लोगे तो 1 पॉजिटिव हो जाएगा, cos 2x नेगेटिव। ठीक है ना? ये इसीलिए लिया है जिससे नीचे वाला माइनस भी कैंसिल हो जाए। तो यहां से क्या था? माइनस के 2 sin 3x sin 2x
ये देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 और साइन 3x से साइन 3x। क्लियर, समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अब ये फॉर्मूले आ गए। देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा को क्या लिखा जा सकता है और साइन 2 थीटा को क्या लिखा जा सकता है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, देखिए कॉस 2 थीटा बराबर किसके था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर लाओ, कॉस 2 थीटा इधर, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। समझ में आ रहा होगा, ये लिखा रखा है पहले। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, रिवर्स पढ़ लो। 1 माइनस कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा के। और ऐसे ही साइन 2 थीटा किसके बराबर पढ़ा था आपने, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है, इन दोनों को यहाँ पे अप्लाई करा दीजिए। साइन 2 थीटा की जगह पर तो 2 साइन थीटा, थीटा की जगह पर एक्स है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइन 2x को क्या लिखा जा सकता है, 2 साइन x cos x, और 2 साइन स्क्वायर x को लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस 2x। रिवर्स पढ़ लो इसका, 1 माइनस कॉस 2x को क्या लिखा जा सकता है, 2 साइन स्क्वायर x। तो ऊपर वाली वैल्यू तो हो गई 2 साइन स्क्वायर x, और नीचे वाली वैल्यू को क्या लिखा जा सकता है, 2 साइन x cos x। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन x से स्क्वायर हट जाएगा, केवल क्या बचा, साइन x अपॉन कॉस x। और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को क्या लिखा जा सकता है, टेन एक्स। क्या यही प्रूव करना था, देखिए यही प्रूव करना था। अच्छा सवाल था, ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 और 17 सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन नंबर 16 में साइन सी माइनस साइन डी का ऊपर लगाना, कॉस सी प्लस कॉस डी का नीचे। दो पद कट जाएंगे, एक पद बचेगा, उसको लिख देना। ऐसे क्वेश्चन नंबर 17, ये भी आसान है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। साइन सी प्लस साइन डी का ऊपर फॉर्मूला, कॉस सी प्लस कॉस डी का नीचे। ध्यान रखना, बड़े कोण वाले को पहले लिख लिया जाना और छोटे कोण वाले को बाद में। आसान था ये 16 और 17। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कराता हूँ लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद 19, 20, 21, 22 ये 4 क्वेश्चन बचेंगे, थोड़े से कठिन है, इनको नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे और उसी में नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे, क्या, त्रिकोणमितीय समीकरण। तो इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये सब कुछ आपकी समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। अच्छा सवाल था इसीलिए करा रहे हैं। 16 और 17 आपको खुद करने हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए 3.3 का क्वेश्चन नंबर 18। सिद्ध कीजिए कि क्या प्रूव करवा रहा है वो हमसे, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x। cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन, नीचे साइन के दे रखे हैं, साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन x बराबर क्या प्रूव करके लाना है आपको, cot 3x। cot 3x क्लियर है। और यहां से फॉर्मूले देखोगे तो अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले, LHS क्या है, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन नीचे साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन x। देखो फॉर्मूले सीधे सीधे बनना है इसमें, जैसे cos c प्लस cos d। लेकिन आपको ये देखना है कौन से पद को साथ लेकर चले जिससे रिजल्ट भी प्रूव आए। रिजल्ट में cot 3x मतलब 3x का रूप लाना है, तो 3x वाले पद को डिस्टर्ब मत करना, ये ध्यान रखोगे। फॉर्मूला लगाओगे cos c प्लस cos d, तो 2 cos c प्लस d अपॉन 2 7x बटे 2 हो जाएगा। 7x का तो कोई रूप है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला जानते हैं तो डायरेक्ट अप्लाई कराते हैं, पदों को थोड़ा सिस्टम से भी लिख लेते हैं। तो आप इस वाले पद को मत लेना, इसके साथ इसको ले लेना। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाओगे तो 2 cos c प्लस d अपॉन 2, 4x प्लस 2x बटे 2 करोगे तो 3x आएगा। cos 3x कॉमन में आ जाएगा, नीचे sin 3x कॉमन में आ जाएगा, बाकी कट जाएंगे। cos 3x बटे sin 3x को क्या लिख दोगे, cot 3x। तो इन पदों को थोड़ा ध्यान से लेके चलना है। तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा अलग कर दिया, इसके साथ इसको लगा दिया। ऐसे 3 पद हैं, आगे प्लस में तो किसी को पहले और किसी को बाद में लिखा जा सकता है। तो मैंने cos 4x प्लस इसको लिख दिया यहाँ, इसको लिख दिया यहाँ, पक्षांतर नहीं किया, बस आगे पीछे लिखा है इनको, cos 2x प्लस cos 3x क्लियर अपॉन sin 4x प्लस, ऐसे ही यहाँ पर sin x को तो पहले लिख दिया, ये यहाँ पर sin 2x था,
करेक्ट कर लेना थोड़ा सा, साइन 2x, तो साइन 2x को पहले लिख दिया, साइन 3x को बाद। ये देखिए, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, यहाँ तक समझ में आ रही है ये बात यहाँ तक। अब ऊपर फॉर्मूला cos c प्लस cos d का, वहां पे भी लग रहा था लेकिन पदों को सिस्टम से लिख लिया पहले। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, नीचे sin c प्लस sin d का फॉर्मूला। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या लिखा था, cos c प्लस cos d। फॉर्मूला मस्ट होना चाहिए यार, आपको ये याद नहीं है तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2, और sin c प्लस sin d का तो आपको याद हो गया होगा, लगभग हर क्वेश्चन में आ रहा, 2 sin c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। इन फॉर्मूलों को यहाँ पर अप्लाई करा दो इन दो पद में, उसको ऐसे लिख दे रहे हैं, क्या आएगा, 2 cos c प्लस d 4x प्लस 2x बटे 2 cos c माइनस d 4x माइनस 2x बटे 2, क्लियर, प्लस cos 3x ऐसे ही अपॉन, क्लियर है, ऐसे इन दोनों पदों में लगाओ। sin c प्लस sin d का फॉर्मूला 2 sin c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d 4x माइनस 2x बटे 2, क्लियर है, प्लस sin 3x को ऐसे लिख देना। इसको थोड़ा हल कीजिए, ठीक है ना, कॉमन वैल्यू को बाहर निकाल लेना। क्या आएगा साहब, यहाँ से 2 cos 4x और 2x 6x बटे 2 3x होगा, cos 4x में से 2x लेंगे क्या आएगा, 2x, 2 का भाग लगेगा क्या आएगा, x, प्लस cos 3x अपॉन, नीचे क्या आएगा, 2 sin 4x और 2x 6x बटे 2 3x, 4x में से 2x गए 2x, 2 का लगेगा भाग x, प्लस sin। अब जो कॉमन आ रही हो वैल्यू को दे दो, तो ऊपर वाले पूरे पद में से क्या कॉमन आ रहा है, cos 3x, और नीचे वाले में से क्या कॉमन आ रहा है, sin 3x। तो ऊपर से कॉमन आ रहा है cos 3x और नीचे से कॉमन आ रहा है sin 3x। कॉमन ले लीजिए, cos 3x ऊपर से कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, 2 बचेगा, cos x बचेगा, प्लस यहाँ से क्या बचेगा, 1 ही लिख लेते, क्या आएगा, 2 cos x प्लस 1। नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, ये देखिए, नीचे से दोनों पदों में से क्या कॉमन हमारा, sin 3x, क्या बचेगा, 2 cos x प्लस 1। 2 cos x प्लस 1 से 2 cos x प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल क्या बचा आपका, cos 3x अपॉन sin 3x, और एंगल एक से हो तो cos थीटा बटे sin थीटा को क्या लिखा जा सकता है, cot थीटा, तो किसके बराबर हो जाएगा, cot 3x। यही हमारी राइट हैंड साइड है, देखिए। तो आपको कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, केवल फॉर्मूलों का यूज करना है और पदों को सिस्टम से लिख लेना है और सरल करते चले जाना है। तो आज ये आपके क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गए, जिसमें से मैंने 5-6 क्वेश्चन आपको भी करने को दिए, 15वां 16वां उधर बीच में दे रखे थे, दूसरा तीसरा चौथा 5वां। तो इन क्वेश्चन को आप ट्राई करना, जो इजी क्वेश्चन है वो मैंने ड्रॉप किए हैं, जिनको आप खुद कर लेना, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो ये आज का ये लेक्चर आपकी पूरी तरीके से समझ में आया होगा, फॉर्मूलों को ढंग से याद करना है, क्वेश्चनों को ढंग से सरल करना है, तो ये कंप्लीट पोर्शन आपका हो गया। कल की क्लास में अब नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में क्या लेकर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 19 से 22 तक थोड़े टिपिकल क्वेश्चन है, सबको कराएंगे। उसके अलावा नया टॉपिक भी स्टार्ट कराएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, त्रिकोणमितीय फलन। तो आज का लेक्चर कंप्लीट है, थैंक यू।